डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उन्होंने x की वैल्यू दी हुई है दैट x इज इक्वल्स टू log 5 to the base 1 by 3, log 343 to the base 125, log 729 to the base 49, and y की वैल्यू दी हुई है in terms of log again, and they are asking you to find out the values of y upon x. Now here what is the key concept? आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो आनी चाहिए। जैसे कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट log b to the base a इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पर बेस को और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू दी गई है अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, इंटरचेंज करना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो, राइट। log ए बी को आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 अपॉन log ए टू द बेस बी, ये चीज कर सकते हो आप। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास log 1 बाय बी ए है तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू log ए टू द बेस 1 बाय टू द बेस बी, log ए टू द बेस बी। अगर आप 1 बाय बी को चेंज करके बी लिखना चाहते हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर। सिमिलर फॉर अगर यहाँ पर 1 बाय ए होता और यहाँ पर बी होता तब भी ये नेगेटिव में ये चीज होती। दैट मीन्स यही चीज एक और आपके पास है दैट इज log b 1 अपॉन ए, उसके भी इक्वल है। क्लियर। सो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। देन फेमस प्रॉपर्टीज आपके पास है दैट इज log b a, जब भी आपके पास बेस क्या हो, सेम हो, बेस आपके पास सेम हो और यहाँ पर माइनस का साइन हो तो आप क्या करोगे, हमेशा डिवाइड a बाय सी, दिस इज c नॉट b, a बाय सी। क्लियर। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते फिर, अगर यही प्रॉपर्टी आपके पास आपसे पूछी गई होती और यहाँ पर क्या होता, प्लस का साइन होता, तो यहाँ पर बेस तो वही रहना था लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जानी थी अगर ये प्रॉपर्टी होती। तो आपको प्रॉपर्टीज जो है ना वो आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अब एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास दैट इज log a टू द पावर n एंड यहाँ पर b टू द पावर m। अगर ये चीज है आपके पास, ठीक है, a की पावर कुछ है, यहाँ पर b की पावर कुछ है, तो इस केस में आप क्या करोगे, ये वाला जो m है ये पहले आएगा, फिर डिवीजन में ये वाला n, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर। सो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हो गई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले। सो x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू है आपके पास log 1 बाय 3, ठीक है, 5 मल्टीप्लीकेशन में log 125, 343, log 49, 729, ये चीज है। अब यहाँ पर ये जो 125 है इसको क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 125 है इसको क्या लिखा जा सकता है, 5 क्यूब। और ये जो 1 बाय 35 है इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ log 35, इसको लिखा जा सकता है log 5 क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है जो 343 है इसको 7 क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 7 स्क्वायर है और 729 जो है दिस इज योर 3 रेज टू द पावर 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव ऑफ log 35 एज सच। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पर 3 बाय 3 1 है, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा log 5 7, यहाँ आ जाएगा 6 बाय 2 दैट इज 3, सो 3 टाइम्स, सो ये आ जाएगा 3 टाइम्स log 7 और ये 3, ठीक है। सो ये चीज आ रही है अब आपके पास। अब एक और प्रॉपर्टी होती है आपके पास, द प्रॉपर्टी इज कि अगर आपके पास log a b इंटू log b सम c, यहाँ पर जो अंदर है दैट इज b और यहाँ पर अगले वाले log में वो उसका बेस है, देन दैट केस दिस कैन बी रिटन एज log ac, दिस इज इक्वल टू दिस। सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। सो यहाँ पर देखो ये 3, ये 5 है और ये यहाँ पर बेस में 5 चला गया, सो दिस कैन बी रिटन एज log 3 7, और ये है आपके पास इनटू 3 टाइम्स log ऑफ 7 3। अब 3 7 7 3 इसको आप क्या करके लिख सकते हो, अब देखो यहाँ पर दिस कैन बी रिटन लाइक माइनस ऑफ log ऑफ 3 7, ये 3 आगे लिख लेते हैं, और ये 1 अपॉन log ऑफ 3 7 ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी अगेन, सो दिस इज नथिंग बट -3। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3 आ गई। क्लियर। सिमिलरली आप y को भी सॉल्व करेंगे, सो y की वैल्यू लिख लेते हैं। अब y हमें क्या गिवन है, सो y गिवन टू यू इज
25 cube log of 25 cube log of 289. We are given this 25 raised to the power. Okay, this is raised to the power, so this is something like, अब देखो यहाँ पर ये जो 25 रेज टू द पावर समथिंग है, ये जो रेज टू द पावर समथिंग है, हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये जो रेज टू द पावर समथिंग है, सिर्फ इस चीज को लिखते हैं कि ये क्या आपको गिवन है, ठीक है। सो वाई नहीं लिखते, सिर्फ जो रेज टू द पावर है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सो रेज टू द पावर में आपके पास है 3 टाइम्स log of 289, okay, and then you have 11 times log of 28, एंड ये 28 बेस है एंड अंदर है √17, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। फिर आपके पास नेक्स्ट है log ऑफ 1331 और यहाँ पर है 784, ये बेस है और ये अंदर आपका एक्सप्रेशन। सो इसको पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो आपके पास है दिस 289, राइट, दिस इज 289, तो यहाँ पर ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर दिस इज 3 एज सच लिख देंगे। क्लियर। ये जो 289 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दिस 289 कैन बी रिटन एज 17 स्क्वायर, बिकॉज 17 का स्क्वायर क्या है, 289, राइट। सो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 17 स्क्वायर है। क्लियर। सो दिस इज log ऑफ 17 स्क्वायर एंड 11। क्लियर। नेक्स्ट इज log ऑफ 28, राइट। सो log 28, और इसको क्या लिख सकते हैं, 17 रेज टू द पावर 1/2, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। सो दिस इज 17। सिमिलरली ये आपके पास 1331, अब ये जो 1331 है इसको 11 क्यूब लिखा जा सकता है, और ये जो 784 है आपके पास, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 28 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 28 स्क्वायर जब करोगे आप, आपके पास 784 ही आएगा। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे सिंपल प्रॉपर्टीज। अब ये 17 स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में जाएगा, सो दिस इज 3/2 log 17 11, ओके। और ये 1/2 बाहर लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो ये 3/4 हो जाएगा, तो यहीं पे चेंजेस कर देंगे 3/4, ठीक है। और ये क्या है, log ऑफ 28 17, देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव दिस इज क्यूब, सो ये 1/3 आ जाएगा, राइट। ये जो क्यूब है ये आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये जो 2 पावर है ये ऊपर आएगी, सो 2/3 ये भी बाहर आ जाएगा। सो दिस इज log ऑफ 1128। अब आगे देखेंगे, अब ये जो 2/3 है इसको यहाँ पर लिख सकते हो, 3 2 6 एंड 4 3 12, सो दिस इज 1/2 एक्चुअली, तो यहाँ पर 1/2 ही लिख देंगे हम। सो वी आर गेटिंग 1/2। और अब देखो यहाँ पर ये क्या है, आपको मिल रहा है, दिस इज log 17 11 एंड log 28 17। तो इन दोनों पे जब प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे 28 17 17 11, तो 28 बेस आ जाएगा और 11, राइट। और यहाँ पर एज सच जो है उसको एज सच लिख देंगे। सो log 11 28, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 28 11 11 28, सो दिस इज log 28 28 बेस और अंदर एक्सप्रेशन अगर सेम हो तो आपके पास log का आंसर क्या आता है, 1, सो दिस इज 1/2। तो क्या आ रहा है आपके पास आंसर, आंसर आ रहा है 1/2। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आपके पास 25 रेज टू द पावर, ये वाला पोर्शन ये पावर में है, ठीक है, ये पावर को हमने सॉल्व किया है, तो पावर क्या आई 1/2, तो दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, सो 5/-3 दैट इज -5/3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।